Hello dear students, today we are going to discuss about fluids in motion. अब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अब तक जो पार्ट देखा है वो हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। किसके अंदर? हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या है? हाइड्रोस्टैटिक्स हम लोग देख चुके हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of the properties of fluids at rest position. Properties of fluids at rest position. अब इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, लिक्विड और गैस, वो कब, जब वो रेस्ट पोजीशन के अंदर होगा तो उसका स्टडी किसके अंदर आने वाला है? हाइड्रोस्टैटिक्स के। ओके, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं फ्लूइड्स इन मोशन। अब ये जो स्टडी होगा वो स्टडी आएगा हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर। हाइड्रोडायनेमिक्स ओके। अब ये हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है? हाइड्रो मींस रिलेटेड टू लिक्विड एंड डायनेमिक्स मींस इन मोशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज नोन एज हाइड्रोडायनेमिक्स। जब फ्लूइड मोशन के अंदर होगा, गैसेस और लिक्विड, तो उसका स्टडी जब हम करेंगे तो कौन सी ब्रांच में आएगा? हाइड्रोडायनेमिक्स के। ओके, तो अब ये जो हाइड्रोडायनेमिक्स हमें स्टडी करना है तो इसके लिए हम एग्जांपल्स कौन से ले सकते हैं? अब इसका स्टडी मेन थिंग, इसका स्टडी हमें क्यों करना है? तो अगर हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लें, फॉर एग्जांपल कोई वाटरफॉल है, वाटरफॉल का अगर हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे तो वो हाइट के ऊपर जो वाटर होगा वो वाटर क्या करता है? नीचे की तरफ आता है। अब वो नीचे की तरफ आते समय उसके अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम नॉर्मल मैकेनिक्स के रूल्स यूज करें तो उसके अंदर क्या है? न्यूटन का फॉर्मूला यूज करना होता है। अगर हमें एक मॉलिक्यूल ले, वाटर मॉलिक्यूल, तो उसका स्टडी करने के लिए हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने होंगे, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। पर ये पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली? इतना बड़ा वाटरफॉल है, उसके अंदर से जो एक वाटर मॉलिक्यूल है उसका हम लेंगे तो वैसे कितने मिलियंस एंड बिलियंस के अंदर उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसका स्टडी करने के लिए हम डायरेक्टली न्यूटन्स फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अब हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर उसका स्टडी करते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स का अंदर उसका स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंट टर्म्स यूज करने हैं, तो उसके टर्म्स हम लोग वन बाय वन देखेंगे। इसका और एक एग्जांपल ले तो जो ट्रेडिशनल चूल्हा होता है, तो चूल्हे के अंदर क्या है? जो धुआं निकलता है तो वो धुआं कैसा होता है? रैंडम डायरेक्शन के अंदर होता है। अब वो जो धुआं निकल रहा है, स्मोक है, उसका एक पार्टिकल अगर हम ले तो उसका मोशन स्टडी करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? और अगर पूरा जो स्मोक है उसका अगर हमें स्टडी करना है तो उसके लिए बहुत सारा टाइम लगेगा। कितना भी हमने ट्राई किया तो हम वो प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हाइड्रोडायनेमिक्स स्टडी करना है। तो उसके अंदर डिफरेंट टर्म्स है, वो टर्म्स हम वन बाय वन लेने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर फ्लो लाइन। सबसे पहले क्या है? फ्लो लाइन। अब ये फ्लो लाइन क्या होती है वो हम देखेंगे। बेसिकली अगर हम एक पाइप लें, फॉर एग्जांपल ऐसा एक किया कि हमने पाइप लिया, पाइप के अंदर अब ये जो उसका जो दो ओपनिंग्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ एक ओपनिंग होगी और यहाँ पर एक ओपनिंग, ऐसा हमने कंसीडर किया। ओके, तो अब इसके अंदर हमने क्या किया? दो जो ओपनिंग है उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज। इसके अंदर क्या कर रहा है? वाटर ऐसा फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जांपल ऐसा क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। अब उसके अंदर अगर हम सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर क्या किया हमने? एक वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर किया। एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं होता है पर मान लो, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जब ये फ्लो करेगा लिक्विड तो ये भी क्या करेगा? फ्लो करेगा। अब ये फ्लो करते समय उसका जो पाथ होगा, फॉर एग्जांपल इसका क्या है? ऐसा उसने पाथ फॉलो किया इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये जो पाथ होता है पार्टिकल का, उसे हम कहते हैं फ्लो लाइन। फॉर एग्जांपल यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया मोशन, ऐसा वो आगे 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 यहाँ तक पहुँच गया।
कहते हैं फ्लो लाइन। द पाथ ऑफ पार्टिकल, ये क्या होता है? द पाथ ऑफ पार्टिकल इज नोन एज फ्लो लाइन। इन फ्लूइड के अंदर जो पार्टिकल का जो पाथ होता है उसे हम क्या कहेंगे? फ्लो लाइन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड है स्ट्रीम लाइन। क्या होती है? स्ट्रीम लाइन। अब ये जो स्ट्रीम लाइन होती है और फ्लो लाइन होती है नियरली सेम है, एक ही टर्म है और उसका डिफरेंट यूज करते हैं। अब ये जो स्ट्रीम लाइन है बेसिकली ये स्टेडी फ्लो के लिए यूज की जाती है। किसके लिए? स्टेडी फ्लो। अब ये स्टेडी फ्लो क्या होता है? स्टेडी फ्लो बेसिकली स्टेडी मींस एकदम स्मूथली वो क्या होगा? वाटर फ्लो होगा। अब यहाँ पर स्टेडी फ्लो कब करेंगे हम? कि जब यहाँ पर फॉर एग्जांपल इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कंसीडर किया, इसमें से जितने भी पार्टिकल्स पास होने वाले हैं उनकी वेलोसिटी और यहाँ से जितने पास होने वाले हैं उनकी वेलोसिटी, अगर दोनों की वेलोसिटीज अगर सेम है, अगर दोनों की वेलोसिटीज सेम है या यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर दोनों भी इक्वल है, सेम है, तब हम उस फ्लो को क्या कहेंगे? स्टेडी फ्लो। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और द प्रेशर एट द एंड्स आर इक्वल और सेम, देन द फ्लो विल बी स्टेडी फ्लो। तब वो फ्लो क्या होगा? स्टेडी फ्लो होगा। अब स्टेडी फ्लो के अंदर इस तरह से क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर किया कि इस तरह से स्टेडी फ्लो है इसके अंदर, ठीक है? स्टेडी फ्लो के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटीज कैसी होगी? सेम होगी। कौन से भी पॉइंट के ऊपर वो सेम होगी। तो अब इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों नेसेसरी है। तो यहाँ पर अगर हमें इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो यहाँ क्या करना होगा? हमें इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। यहाँ पर अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या करना होगा? इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो स्ट्रीम लाइन क्या होती है? द लाइंस, द कर्व लाइंस। बेसिकली ये क्या होती है? कर्व लाइंस। द कर्व लाइंस on which the tangents gives the direction of the velocity or direction of motion of the particle। जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल की जो मोशन की डायरेक्शन होगी उसे डिनोट करने के लिए अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होती है? उसकी स्ट्रीम लाइन होती है। द कर्व on which the tangents gives the direction of velocity is known as streamline। ओके, ये हो गया उसके अंदर की फ्लो लाइन और स्ट्रीम लाइन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इमेजिनरी कंसेप्ट। क्या है? इमेजिनरी कंसेप्ट। बेसिकली ऐसा हम ड्राइंग के लिए, जैसा हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए उसके अंदर लाइंस ऑफ फोर्स यूज करते हैं। सिमिलरली लिक्विड के अंदर जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? फ्लो लाइंस यूज करते हैं। ओके, इसके बाद में एक होता है इसके अंदर फ्लो ट्यूब। नेक्स्ट टर्म कौन सी है? फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब। अब ये फ्लो ट्यूब क्या होती है? अब इसे इमेजिन करना है। मान लो कि ऐसा एक पाइप है, पाइप के अंदर क्या कर रहा है? पानी ऐसा फ्लो कर रहा है। ओके, जो पाइप है, पाइप ग्लास का बना होगा, तो ग्लास के पाइप के अंदर क्या होगा? इस तरह से पानी आगे बह रहा है, ऐसा हम कंसीडर करेंगे। फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो। तो बेसिकली अगर हम उसका जो आउटर ग्लास है, ग्लास भी अगर निकाल लें तो क्या अभी सिर्फ क्या दिखेगा? जो फ्लो लाइंस है वो फ्लो लाइंस क्या कर रही है? आगे ऐसे आगे की तरफ, आगे की डायरेक्शन में बढ़ रही है। ओके, तो वो जो ट्यूब बनेंगी वो होती है फ्लो ट्यूब। इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ, इट इज एन इमेजिनरी bundle of flow lines। ये क्या होता है? फ्लो लाइंस की क्या करेंगे? ऐसा डिफरेंट पार्टिकल्स अगर एक जगह आएंगे तो वो आगे बढ़ते समय क्या करेंगे? लाइंस ऐसे ड्रॉ करते चलेंगे। तो वो लाइंस अगर हम देखेंगे तो उनका जो बंडल फॉर्म होगा तो वो बंडल के अराउंड भी क्या होगा? एक तरह की वॉल होगी।
there is an imaginary wall मीन्स यहाँ पर क्या है, हमने क्या कंसिडर किया, एक पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर फ्लो करते समय उसके अंदर जो पार्टिकल्स जब आगे बढ़ेंगे तो उनका क्या होगा, फ्लो लाइंस क्रिएट होंगी। वो जो फ्लो लाइंस है उनका अगर हम आउटर वॉल देखेंगे, आउटर एज देखेंगे, तो एक तरह का ट्यूब वहाँ पर फॉर्म होगा। वो जो इमेजिनरी ट्यूब होगी और उस इमेजिनरी ट्यूब के अंदर जो इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, फ्लो ट्यूब कहेंगे। ओके, समझ में आया क्या होता है फ्लो ट्यूब। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल में कंसीडर करूँगा तो फॉर एग्जांपल ये इस तरह से क्या है, एक पाइप है, पाइप के अंदर क्या है, इस तरह से लिक्विड फ्लो कर रहा है। ओके, इस डायरेक्शन में स्टेडी फ्लो दिखाया। तो बेसिकली फ्लो ट्यूब क्या होगी, अगर हम सिर्फ इतना एरिया कंसीडर करें, इतना सा, यहाँ पर एक पाइप ले लें, इतना सा पाइप अगर हम लेंगे तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी फ्लो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे को पैरेलल होंगे। ओके, तो ये जो पाइप फॉर्म हुआ है एक तरह का इमेजिनरी बंडल फॉर्म हुआ है, बंडल ऑफ लाइन फ्लो लाइंस, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लो ट्यूब कहेंगे। ओके, ये हो गई उसकी बेसिक टर्म्स। अब ये जो फ्लो होता है लिक्विड का, वो दो टाइप का होता है। अब ये दो टाइप कैसे होंगे वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो। फर्स्ट क्या है इसके अंदर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। वो उसमें से पहला क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन, और इसे और लैमिनार फ्लो भी कहते हैं, लैमिनार फ्लो। ये हो गई इसकी फर्स्ट टाइप। और सेकंड टाइप भी इसके अंदर सेकंड नंबर का टर्बुलेंट फ्लो। इस तरह के दो टाइप होते हैं फ्लो के। द फर्स्ट वन इज स्ट्रीमलाइन, और इसे हम और क्या कहते हैं, लैमिनार फ्लो। अब ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और दोनों के डेफिनेशंस क्या है वो हम देखेंगे। तो स्ट्रीमलाइन मींस व्हाट, द स्टेडी फ्लो। स्ट्रीमलाइन आसान भाषा में अगर हम कहेंगे तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होती है, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, वो स्टेडी फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है, स्टेडी फ्लो। मतलब उसके अंदर जो लिक्विड फ्लो करेगा, फॉर एग्जांपल पाइप है, पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो करते समय अगर वो जो फ्लो लाइंस के कौन सी भी पॉइंट के ऊपर अगर वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट आएगी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। वेलोसिटी कैसे होगी, कांस्टेंट होगी, और कौन सी भी पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पाइप है, पाइप के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ वेलोसिटी मेजर की और यहाँ मेजर की, यहाँ फॉर एग्जांपल 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर भी अगर 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड, तब ये जो फ्लो होगा, फ्लो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। और टर्बुलेंट मींस व्हाट, यहाँ पर जो फ्लो होगा वो नॉन स्टेडी होगा। नॉन स्टेडी होगा मींस व्हाट, फ्लो कैसा होगा इसके अंदर, नॉन स्टेडी फ्लो। अब ये नॉन स्टेडी फ्लो मींस व्हाट, अगर यहाँ पर मैं यही एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अगर हो गई तो वो फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो। समझ में आया। अगर यहाँ पर हम एग्जांपल कंसीडर करें कि अगर वाटर टैप है, वाटर टैप अगर हम एकदम स्लो इस पे अगर रखेंगे, स्लो टर्निंग पॉइंट पे रखेंगे, तो बारीक अगर हम उसके अंदर से फ्लो निकल सके वाटर का, तो वो कौन सा होगा, लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। और अगर वाटर टैप हमने फुल स्पीड पर रखा तो उसके अंदर से जो वाटर बाहर आएगा वो कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। या इसके अंदर रिवर के अंदर काम रिवर अगर होगी तो उसके अंदर कौन सा होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। और अगर उसके अंदर से पानी जोर से बह रहा है तो वहां पर कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। ओके, तो इसके अंदर स्ट्रीमलाइन के अंदर वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। इसके अंदर क्या होगा, वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी कैसी होगी, वेरिएबल होगी, वेलोसिटी इज वेरिएबल। ओके,
ऐसा दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, इसके अंदर और एक पॉइंट देख सकते हैं हम, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा उसके अंदर जो फ्लो लाइंस होगी, फ्लो लाइंस क्या होगी, एक दूसरे को पैरेलल होगी। फ्लो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। इसके अंदर जो फ्लो लाइन से जो पार्टिकल का पाथ डिनोट करती है वो क्या होगी, एक दूसरे को पैरेलल होगी। वो कैसे, पाइप है, पाइप के अंदर स्टेडी फ्लो है तो वो क्या होगा, पार्टिकल का पाथ भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, पैरेलल डायरेक्शन में होंगे, ओके। और इसके बाद टर्बुलेंट के अंदर अगर हम देखेंगे, टर्बुलेंट के अंदर क्या होगा, वहां पर जो फ्लो लाइन है वो एक दूसरे को पैरेलल होगी क्या, नहीं। इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल सर्फिंग, टीवी में आपने देखा होगा सर्फिंग करते हैं तो सर्फिंग करते समय उसका जो वाटर होता है, वाटर कैसे दिखाया जाता है, ऐसा इस तरह से क्या होगा, वेव्स फॉर्म होती है यहाँ पर, और इस वेव के ऊपर क्या करता है, सर्फिंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वाटर कैसा है, एक रोटेशनल मोशन के अंदर जा रहा है। कैसा हो रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन के अंदर जाएंगे। कैसे जाएंगे, रोटेशनल मोशन, फ्लो लाइंस आर इन रोटेशनल मोशन, किसके अंदर होंगे, वो रोटेशनल मोशन के अंदर होंगे। और अगर वो रोटेशनल मोशन के अंदर होंगे तो वो एक तरह की एडीज फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, एडीज। अब ये एडीज क्या होती है, अगर हम देखेंगे, अगर वो स्पाइरल शेप में होगा, वाटर अगर स्पाइरल शेप में वहां पर घूम रहा होगा तो वो अगर हम वाटर फ्लो को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर ऐसा स्प्रिंग लाइक, स्प्रिंग के जैसा क्या करता है, वो फ्लो करता है, एक जगह पर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। तो इसके अंदर जो फ्लो लाइंस होगी तो फ्लो लाइंस कैसे होगी, रोटेशनल मोशन में होगी और वो ईडीज के फॉर्म में होगी, ओके। ऐसा वो स्प्रिंग की तरह घूम रही होगी और एक जगह जाऊंगा, ओके। उसके बाद में ये जो फ्लो लाइंस होगी, ये फ्लो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। फ्लो लाइंस होगी तो फ्लो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है, पार्टिकल की फ्लो लाइंस मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या होगा, इसकी फ्लो लाइन स्ट्रेट लाइन दिखाओ या कर्व के शेप में दिखाओ, फॉर एग्जांपल ऐसा वो कर्व के शेप में है, ओके। तो इसके अंदर और दूसरा एक दिखा लिया हमने, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है, पार्टिकल में क्या है, इस तरह से फ्लो लाइन। तो अगर हम दो पार्टिकल कंसीडर करेंगे तो यहाँ अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगी, वेलोसिटी डायरेक्शन, या अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। पर अगर हम ये जो दो फ्लो लाइंस है वो एक दूसरे के ऊपर दिखाएं, फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है, यहीं पर मैं क्या करूँ, ऐसा इस तरह से दूसरा एक पार्टिकल की फ्लो लाइन दिखाऊं, तो यहाँ अगर मैं फ्लो लाइन दिखाऊंगा तो यहाँ अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी डायरेक्शन। अब एक पॉइंट के ऊपर दो वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसीलिए यही उसका रीजन है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, ओके। ये हो गया दोनों के बीच में का डिफरेंस, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब इसके अंदर ये जो दो टाइप के फ्लोज है, इन दो टाइप के फ्लो को एक वेलोसिटी के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, वो होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। कौन सी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी। इसके अंदर और एक पॉइंट रहेगा क्रिटिकल वेलोसिटी पहले कि स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट दोनों में और एक डिफरेंस है। अगर हम इसके अंदर पाइप कंसीडर करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टेडी फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो उसके अंदर जो पाइप होगा, पाइप के अराउंड जो फ्लो लाइंस होगी, इस तरह से जो फ्लो लाइंस होगी, वो फ्लो लाइंस क्या करेंगी, ये जो एक्सिस ऑफ पाइप होगा, पाइप का जो सेंट्रल एक्सिस होगा उसको वो पैरेलल होगी, ओके। और इसके अंदर टर्बुलेंट के अंदर ऐसा होगा क्या, नहीं। टर्बुलेंट के अंदर इस तरह से वो किधर भी फ्लो करेगा इस तरह से, और वो अगर किधर भी फ्लो करेगा तो वो एक्सिस को पैरेलल होगा क्या, नहीं, वो एक्सिस को पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल मींस क्या होता है, यहाँ पर पेशेंट फॉर एग्जांपल कोई ज़्यादा बीमार हो है तो डॉक्टर क्या कहते हैं,
पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। क्रिटिकल मीन्स व्हाट कि वहाँ पर दो चांसेस हैं, एक तो वो जिंदा रहेगा या फिर दूसरी केस में वो मर जाएगा। तो इस तरह से अगर एक ही पॉइंट के ऊपर दो सिचुएशन होंगी, एक बात के ऊपर दो सिचुएशंस होंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं, क्रिटिकल। तो इसके अंदर क्रिटिकल वेलोसिटी भी होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी मीन्स व्हाट कि एक वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी के नीचे अगर फ्लो होगा तो वो स्ट्रीमलाइन होगा, उस वेलोसिटी के आगे अगर फ्लो चला जाएगा तो वो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। मान लो कि यहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा है इस तरह से, पाइप के अंदर क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वाटर फ्लो करते समय अगर इसकी वेलोसिटी एक स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर क्रिटिकल वेलोसिटी दी हुई है, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो 10 मीटर पर सेकंड क्रिटिकल वेलोसिटी दी हुई। अब इसका मतलब क्या है कि अगर इसका जो फ्लो करते समय इसकी जो वेलोसिटी है अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से लेस होगी, इससे क्या होगी, लेस होगी, तो लेस होने के बाद लेस रहेगी तो फ्लो कौन सा होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। कौन सा होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर चली गई, 10 मीटर पर सेकंड से क्या हो गई, ऊपर चली गई, मींस ग्रेटर हो गई, ग्रेटर, तो उस केस के अंदर जो फ्लो बनेगा वो कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो। समझ में आया। अगर वो इस क्रिटिकल वेलोसिटी के नीचे रहेगा तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, और अगर वो ऊपर चलेगा तो कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, ठीक है। समझ में आया क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। तो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसका डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या है, Vc इज इक्वल्स टू Rn इंटू ईटा डिवाइडेड बाय रो इंटू डी, ये उसका फॉर्मूला है। अब इसके अंदर टर्म्स जो यूज किए कौन कौन से वो हम देखेंगे। Vc क्या होगी, Vc तो ऑब्वियसली क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या है ये, क्रिटिकल वेलोसिटी, ओके। उसके बाद में और कौन सा नंबर है, Rn। अब ये Rn जो है वो होता है रेनॉल्ड्स नंबर। क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर, पेन नहीं, पेन का नाम है ना रेनॉल्ड्स, तो ये क्या हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन रेनॉल्ड्स नाम का एक साइंटिस्ट है उसने दिया हुआ है, तो इसीलिए उसके ऑनर में ये जो उसके अंदर कांस्टेंट लिया है, वो जो कांस्टेंट है वो क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। उसके बाद में और एक टर्म यहाँ पर ईटा, क्या है, ईटा। ये जो ईटा है ये ईटा होती है इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो टर्म है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, तो अभी सिर्फ यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐसा कंसीडर करो, ओके। उसके बाद रो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का मान लो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब ये जो डेंसिटी फ्लूइड कौन सा, जो फ्लो कर रहा है, जो पाइप है, पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी क्या है, रो। और यहाँ पर डी इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब, डायमीटर ऑफ ट्यूब। वो जो ट्यूब होगी और पाइप होगा, पाइप की और ट्यूब की जो डायमीटर होगी वो होगी डी। इस तरह से एक क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है इसके नीचे अगर होगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, ऊपर चले जाएगा तो टर्बुलेंट फ्लो। तो इसके ऊपर से ये जो Rn है, Rn इक्वल्स टू कितना आएगा, Rn विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर Vc रो इनटू d डिवाइडेड बाय ईटा, ये हो गया रेनॉल्ड्स नंबर। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर का यूज हम कहाँ करने वाले हैं, तो बेसिकली ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये एक प्योर नंबर होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये डायरेक्टली नंबर जैसा 1 2 3 4 5 होता है ना, वैसा नंबर होता है। तो इस नंबर के ऊपर से हम लोग फ्लो कौन सा होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर वो इसके अंदर लेस देन 1000 होगा, क्या, लेस देन 1000, अगर वो 1000 से कम होगा, 1000 से कम होगा, उधर दिख रहा है या नहीं, इधर इसके अंदर अगर वो नंबर 1000 से कम होगा, लेस देन 1000 मीन्स ये जो नंबर है
ये हमने वैल्यूज पुट करे इसके अंदर। एक मान लो कि एक पाइप है, पाइप के अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो करते समय उसकी वेलोसिटी, उसकी डेंसिटी, जो पाइप है उसका डायमीटर, उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सब वैल्यूज अगर हमने पुट की और वो जो नंबर है वो लेस देन 1000 है, तो जब ये इसके अंदर जो फ्लो होगा वो फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। जो अगर वो नंबर 1000 से लेस होगा तो वो कौन सा फ्लो होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। उसके बाद में अगर वो ग्रेटर देन 2000 होगा, ग्रेटर देन 2000, अगर वो 2000 से ज्यादा चले गए वो नंबर, ये जो नंबर नहीं मिलने वाला है वो अगर 2000 से ज्यादा हो गया, तब क्या होगा? वो जो फ्लो होगा वो हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। क्या होगा वो? टर्बुलेंट फ्लो। अगर वो 1000 से कम होगा तो क्या होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। और अगर वो 2000 से ग्रेटर हो जाएगा तो क्या होगा? वो टर्बुलेंट फ्लो। अब यहाँ पर आप लोग पूछेंगे कि अगर वो 1000 और 2000 के बीच में हो, 1000 एंड 1000 दोनों के बीच में होगा, तब क्या होगा? तो वो एक रैंडम स्टेट के अंदर होगा। मीन्स उसके क्या बोलेंगे हम लोग, वो अपने दिल का मालिक होगा। वो एक तो क्या करेगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो में बहेगा या फिर वो टर्बुलेंट में। हम कौन से पॉइंट के ऊपर वो क्या बिहेव करेगा वो डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1000 और 2000 के बीच में क्या होगा? वो रैंडम स्टेट के अंदर होगा, कभी स्ट्रीमलाइन तो कभी टर्बुलेंट के अंदर। ओके, तो ये हो गया उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है इसका बस हमें फॉर्मूला रिमेंबर याद करना है। तो इसके ऊपर से हम लोग फ्लो कौन सा आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कौन सी वैल्यू दी हुई, फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 948, इसकी ये रेनॉल्ड्स नंबर है, इसके ऊपर से आप फ्लो कौन सा है वो डिटरमाइन करो। तो यहाँ पर फ्लो कौन सा आएगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्यों? क्योंकि वो 1000 से लेस है। कि और अगर एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2450 ऐसा नंबर दिया हुआ है, तो अब ये फ्लो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। इस तरह से हमें क्या करना है? बस वो नंबर के ऊपर से जो फ्लो होगा, फ्लो कौन सा है वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, इसके लिए इतना ही। बाकी का जो विस्कोसिटी का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।